Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start another subsection of physics and our today's topic is electric and gravitational forces. और आज के सबसेक्शन में हम इन दोनों फोर्सेस का कंपैरिजन देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं इनमें सेम हैं और कौन सी चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट है. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस एंड वी विल लुक एट कंपैरिजन. सो आज का जो सबसेक्शन है ये आसान सबसेक्शन है और इसमें हमने कंपैरिजन देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें इनमें सेम है. सो व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स? फोर्स विद विच वन ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अनदर ऑब्जेक्ट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड. अब नॉर्मली हम ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या समझते हैं कि वो फोर्स जो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाती है, लेकिन ये इसकी जनरल डेफिनेशन नहीं है. जनरल डेफिनेशन क्या है कि कोई सी दो ऑब्जेक्ट्स जो एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाती हैं उसे हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का. बट जनरली हम अंडरस्टैंड क्या करते हैं कि जो अर्थ फोर्स लगाती है किसी ऑब्जेक्ट पे वो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स. इसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है क्योंकि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है कैपिटल G m1 m2 ओवर आर स्क्वायर. अब यहाँ पे हमारे पास क्योंकि मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है तो उस ज़्यादा मैस की वजह से हमें जो फोर्स अल्टीमेटली आती है वो फील होती है. लेकिन अगर हम बात करें किसी दो और मैसेस की तो मैस इतना स्मॉल होता है कि ये आपके पास जो G की वैल्यू है डेट इज़ -12. तो चाहे जितना भी मैस ज़्यादा हो तो G की वैल्यू इतनी कम है कि वो अल्टीमेटली आपकी जो फोर्स होती है वो ज़ीरो होती है. इसीलिए आप किसी भी दो ऑब्जेक्ट के दरमियान जो फोर्स है ग्रेविटी की वो फील नहीं करते ड्यू टू देयर वेरी स्मॉल मैसेस. बट इन केस ऑफ अर्थ